5 देशों की यात्रा पर गए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि इटली से तोहफे में ले आए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खिलाफ मुकदमा। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। क्या इटली दौरा सिर्फ कैमरों और रीलों तक सीमित था? क्या देश के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के पीछे की तस्वीर अब बदलती दिखाई दे रही है? सच्चाई आम आदमी के सामने आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ टॉफी पकड़कर रील बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी इटली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ केस दर्ज होने की खबरों ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। और अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या विदेश नीति के चमकदार मंच के पीछे भारत की साख पर चोट लग रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली के मिलान शहर की अदालत में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। यह शिकायत कथित तौर पर खालिस्तानी नेताओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश और धमकियों के आरोप को लेकर दायर हुई बताई जा रही है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर थे और अजीत डोभाल भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाए गए। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जानिया मेलोनी की तस्वीर और रील तेजी से वायरल हुई, जहां दोनों नेताओं को ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह देते हुए दिखाया गया। विपक्ष अब तंज कस रहा है कि रील और कैमरे तो चलते रहे, लेकिन उसी इटली ने भारत को कानूनी और कूटनीतिक झटका दे दिया या मिल गया। उधर एक और बड़ा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब सामने खबरें आई कि 3 जहाज इजराइल की ओर जा रहे थे और उन पर सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई चर्चाएं और राजनीतिक आरोप तेज हो गए। हालांकि ये दावों पर आपराधिक पुष्टि और विस्तृत सरकारी बयान अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। वही देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से 4 मुस्लिम अपराधियों को जमानत मिलने के बाद सियासत फिर गर्मा गई है। जिन लोगों को राहत मिली उसमें उमर, खालिद, गुलफिसा, फातिमा, सिफा उर रहमान और मीरन हैदर के नाम चर्चा। इन मामलों को लेकर पहले से ही देश भर में राजनीतिक बहस चल रही थी और अब जमानत के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। इसी बीच कांकरोच जनता पार्टी का नाम ऑनलाइन आंदोलन भी सरकार के खिलाफ और आक्रामक हो गया और यह अभियान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है। एक तरफ विदेश में दोस्ती की तस्वीर, दूसरी तरफ भारतीयों में आक्रोश। दूसरी तरफ उसी विदेश में भारतीय अधिकारियों पर केस। एक तरफ रील और टॉफियां
दूसरी तरफ देश के भीतर बढ़ता गुस्सा, अदालतों के फैसले और युवाओं का विरोध। अब सवाल जनता पूछ रही है, क्या देश की राजनीति कैमरे की चमक में चल रही है या जमीन पर हालात कुछ और कहानी कह रहे हैं? यानी अदालत से 4 मुस्लिमों को जमानत मिलना, कांकरोच जनता पार्टी में उबाल आना और इटली में केस दर्ज होना, यह दर्शाता है कि मोदी हैं तो सब बात। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः मिलेंगे आपसे।